तो लोग ये मत सोचना केवल हाँ साइंस सब्जेक्ट है, साइंस हमने ले लिया बस पढ़ रहे हैं, लेकिन साइंस के बारे में आपको थोड़ा बहुत जानना चाहिए, है कि नहीं बच्चा। ओके, तो देखिए सर जी यहाँ पर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं साइंस के बारे में। देखिए सबसे पहले हम आपको टॉपिक बताते हैं कि क्या हम कवर करेंगे, है ना। देखिए टॉपिक फर्स्ट में हम डिस्कस करेंगे सर जी इंट्रोडक्शन, क्या बच्चा, हाँ इंट्रोडक्शन ऑफ किसका, आपका बच्चा, नहीं साइंस का, है ना। मतलब थोड़ा बहुत हम ये भी सीख लेंगे सर, सवाल जो उठता है सर क्या सर, तो हम सीख लेंगे मीनिंग ऑफ साइंस, ये भी हम बात कर सकते हैं, क्या बच्चा, हाँ मीनिंग ऑफ साइंस, थोड़ा बहुत हम ये भी डिस्कशन करेंगे। इसके बाद देखिए सर जी सेकेंड पॉइंट पे हम डिस्कशन करेंगे साइंस का कुछ ब्रांच होता है बच्चा, क्या होता है, ब्रांच होता है कि नहीं, तो हम उसका बात कर लेंगे, बोलेंगे ब्रांच ऑफ साइंस, थोड़ा बहुत हम ये डिस्कशन कर लेंगे बच्चा, है ना। इसके बाद तीसरा पॉइंट पे हम बात कर लेंगे, जैसे हमको ब्रांच मालूम चल जाएगा ना बच्चा, फिर हम बात करेंगे व्हाट इज फिजिक्स के बारे में, हम आ जाएंगे अपना जो मेरा सब्जेक्ट है, ठीक है। हम बात कर लेंगे सर जी व्हाट इज फिजिक्स, क्या बच्चा, व्हाट इज फिजिक्स, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसके बाद देखिएगा सर जी फोर्थ पॉइंट पे हम डिस्कस करेंगे जो कि सबसे ये लास्ट आपका पॉइंट होगा, है ना। इसका ब्रांच भी होता है, ठीक है, सवाल जो उठता है किसका सर, हाँ फिजिक्स का सर, किसका, फिजिक्स का, तो थोड़ा बहुत हम बात कर लेंगे सर जी ब्रांच ऑफ फिजिक्स, हमने जो बोला चमका ना बच्चा, यस, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ओके, यही आपका डिस्कशन चलेगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ का आपका डिस्कशन चलेगा, क्लियर, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सर जी इंट्रोडक्शन ऑफ साइंस, है ना। देखिएगा फर्स्ट पॉइंट पे आपका है इंट्रोडक्शन ऑफ साइंस, हालांकि इसको मिटा सकते हैं, अब इसको मिटा देते हैं, क्या बच्चा, मिटा दे इसको, इसको मिटा देते हैं, ओके इसको मिटा देते हैं। अब नेक्स्ट हम जरा पहले आप लोग से पूछते हैं कि साइंस का मतलब आप लोग क्या समझते हैं बच्चा, बताओ पूजा क्या समझते हैं, पीछे पीछे पूछ रहे हैं, हाँ बताएंगे। देखिए सिंपल वे में जब भी साइंस हम लोग बात करते हैं इसका मतलब हमेशा 4 लेवल में डिस्कशन होता है सर जी, कितना लेवल में, 4 लेवल में आपका डिस्कशन किया जाएगा। सवाल ये उठता है कि सर क्या क्या डिस्कशन किया जाता है, ठीक है। देखिए इतना पहले जान लीजिए कि आपके चारों ओर जो भी फिनोमेना होता है बच्चा, वो सब का सब आपका टोटली फिजिक्स है, क्या है बच्चा, फिजिक्स है, और फिजिक्स है तो जाहिर सी बात है साइंस है। कह रहे हैं हम साइंस का डिस्कशन कर रहे हैं तो हम इसका बात कर लेंगे, ठीक है। देखिए जब भी साइंस का हम बात करते हैं तो एक बात ध्यान रखिएगा कि उसमें 4 बात अक्सर होता ही होता है। पहला चीज़ नंबर 1 आपका बात होगा ऑब्जर्वेशन का बच्चा, क्या, हाँ ऑब्जर्वेशन का बात होगा। बहुत को यहाँ पर हिंदी मीडियम से बच्चा, तो थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे उसका भी, है कि नहीं। चलो नेहा जरा बताओ ऑब्जर्वेशन का हिंदी आप लोग क्या समझते हैं। देखिए इसका हिंदी होता है बच्चा अवलोकन, क्या होता है बच्चा, अवलोकन, मतलब कि हमारे चारों ओर जो भी हो रहा होता है हम उसको ऑब्जर्व करते हैं बच्चा, क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। हमने जो बोला चमका ना, यस, मतलब एक्चुअली ऐसा क्यों हो रहा है। जैसे आप देखते हैं कि सूर्य उगता है इधर डूबता है, आप सवाल करेंगे ऐसा क्यों हो रहा है कि नहीं। और आप जब ये सवाल करते हैं इसका मतलब एक तरह का आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो दिख रहा है आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, अवलोकन कर रहे हैं, है कि नहीं। सिर्फ यही बात नहीं है, और भी ऐसा चीज़ है, फैन चल रहा है, आखिर हवा क्यों दे रहा है, कैसे हवा दे रहा है, ठीक है। हम बोल रहे हैं आप तक सुना है कैसे पड़ रहा है, आप बोलेंगे नहीं सर साउंड है, लेकिन कैसे पहुंच रहा है आप तक, आपके कान तक कैसे जा रहा है। हमने बोला चमका, जैसे ये आपका लाइट है, कैसे लाइट जल रहा है, सवाल जो उठता है सर, है कि नहीं। देखिए आप कुछ भी सोचिएगा उसमें साइंस आपका ऑटोमेटिक इंक्लूड होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं बच्चा, ऑब्जर्वेशन करते हैं, ठीक है। पानी गिरता है, आप देखते होंगे हमेशा ऊपर से नीचे गिरता है, नीचे से ऊपर कभी भी नहीं जाता है। फिर से सवाल कि सर ऐसा क्यों होता है कि नहीं। तो ये सारे सवाल इंसान को परेशान करते हैं,
ठीक है, इसीलिए ऑब्जर्वेशन करना लोग शुरू करते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है बच्चा, है कि नहीं। आप यहाँ पर देखेंगे जब वो लोग अवलोकन जब कर लेते हैं या फिर आप भी जब कर लेंगे अवलोकन, तो आप चलेंगे नेक्स्ट स्टेप पे। अब सवाल ये उठता है कि सर जब ये ऑब्जर्वेशन हो गया तो अब बारी ये है कि मतलब क्या यहाँ पर ऑब्जर्वेशन हम कर रहे हैं, है कि नहीं। जैसे अब बारी है पहचान करने की, मतलब कौन क्या हो रहा है और कहाँ पर क्या हो रहा है। मतलब नेक्स्ट टाइम जब हम लोग बात करते हैं तो किसका बात करते हैं सर जी, आइडेंटिफिकेशन की बात करते हैं। किसका, हाँ आइडेंटिफिकेशन की, मतलब कि हम लोग पहचान करते हैं कि किसमें क्या हो रहा है बच्चा। हमने जो बोला चमका, यस। इसके बाद जब इसका जब हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं बच्चा, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, देखिए आइडेंटिफाई हो गया कि हाँ सूर्य ऐसा हो रहा है, हाँ मालूम चलता है, हाँ आवाज़ है, आवाज़ इधर से उधर ट्रैवल कर रहा है, जा रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है कि नहीं। हम लोग ये आइडेंटिफाई करना शुरू कर देते हैं आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप खुद सोचिए, जब हम आइडेंटिफाई जब कर लेते हैं उसके बाद क्या कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट करना शुरू करते हैं। क्या करते हैं बच्चा, एक्सपेरिमेंट, ठीक है, एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक्सपेरिमेंट का मतलब जानते हैं ना बच्चा, हाँ इसका हिंदी यहाँ लिख देते हैं ना, क्रियाकलाप, सुने हैं ना बच्चा, हाँ क्रियाकलाप, ये ठीक है। इस पर हम लोग क्या करते हैं ना, क्रियाकलाप करते हैं, ठीक है। जैसे हम इसको यहाँ पर जलाएं, क्या गारंटी हो सकता है कि आपका घर में नहीं जलेगा। तो हम लोग देखते हैं कि जो यहाँ पर काम हो रहा है क्या ये सब जगह एप्लीकेबल है, क्या ये हर जगह काम करता है या फिर नहीं करता है, सवाल जो उठता है कि नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट करना शुरू करते हैं। हमने जो बोला चमका, बहुत सिंपल है। सबसे पहले हम ऑब्जर्वेशन किए, जो दुनिया में जो होती है उसको पहले हम ऑब्जर्वेशन करते हैं। इसके बाद हम पहचानते हैं कि अच्छा हाँ इसमें ये हो रहा है, ठीक है। लेकिन जो हो रहा है तो सिर्फ वहीं हो रहा है या फिर और कहीं हो सकता है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, अलग अलग जगह पे एक्सपेरिमेंट करते हैं। जैसे आपको अभी तौलेंगे तो यहाँ पर आपका भी जितना वज़न होगा, सपोज़ कीजिए तौलेंगे तो चलिए 49 kg आप मान के चलिए आप है। लेकिन यदि हम आपको ले जाएंगे आसमान में तो आप यही नहीं रहेंगे, आपका वज़न बदल जाएगा, ठीक है। अब सवाल तो ये उठेगा कि सर हम तो आदमी वही है, हम वही ना है, लेकिन फिर भी आखिर बदल कैसे रहा है सर, कैसे, क्योंकि आपका पोजीशन बदल रहा है, आपका स्पेस बदल रहा है। तो स्पेस के अकॉर्डिंग भी बदलता है, उसका गुण बदल जाता है। हमने जो बोला चमका ना बच्चा, यस। इसका मतलब सर एक बात समझ में आ गया कि यही यहाँ पर एक्सपेरिमेंट होता है कि यहाँ एप्लीकेबल है या फिर नहीं है, स्पेस पे है या फिर नहीं है, ठीक है, या और भी कहीं है या फिर नहीं है, सवाल जो उठता है। हमने जो बोला चमका, तो एक्सपेरिमेंट करते हैं और वो एक्सपेरिमेंट अगर वो हर जगह सफल रह गया, हर जगह अगर सफल रह गया, तब हम लोग बोल लेते हैं, सिद्ध कर देते हैं कि हाँ यहाँ जैसे एक एक्सपेरिमेंट हम बताते हैं जो आइंस्टाइन ने दिए हैं, ठीक है, E=mc²। ये भौतिक विज्ञान का सबसे बड़ा इक्वेशन है, ठीक है, और बहुत महान इक्वेशन है। अगर ये गलती से कोई त्रुटि कर दिया, कोई दूसरे वैज्ञानिक अगर त्रुटि अगर साबित कर दिए तो आधा फिजिक्स यहीं ख़त्म हो जाएगा, आधा विज्ञान यहीं ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि इसी से बहुत बड़ा बड़ा डेरिवेशन निकला हुआ है, बहुत बड़ा बड़ा फॉर्मूलाज, बहुत बड़ा बड़ा किताब निकल चुका है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखिएगा बच्चा कि कोई भी फॉर्मूला ऐसा नहीं कि पैकेट में था निकाल दिए वहाँ फॉर्मूला बना दिए, नहीं, एक्सपेरिमेंट होता है, हर जगह एक्सपेरिमेंट होता है। चेक किया था एक बार नहीं, 100 बार नहीं, 1000 बार भी नहीं, 5000 बार भी एक्सपेरिमेंट होता है। डिपेंड करता है कि क्या सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग, तब जा कर के एक एक्सपेरिमेंट सिद्ध हो पाता है। और जब आपका सिद्ध हो जाएगा बच्चा, तब उसको हम बोलेंगे थ्योरी। मतलब एक्सपेरिमेंट करने के बाद हम लोग तैयार कर देते हैं थ्योरी।
और भी जैसे लेते हैं फॉर्मूला, मान के चलिए एक हम लेते हैं, जैसे सपोज़ कीजिए आपके पास दो ऐसे ऑब्जेक्ट है, यानी कि दो वस्तु है, ठीक है। हम पूछेंगे कि ये दोनों के बीच में कितना फोर्स लगेगा। फिर से पूछेंगे कि ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है, दोनों के बीच में कितना बल लगेगा, सवाल ये पूछेंगे, ठीक है। जैसे अभी हम मान चलिए आपको उठाएंगे, छोड़ देंगे तो धड़ाम से गिर जाइएगा, लगेगा वो अलग लगेगा, है कि नहीं। कहने का सेंस यहाँ पर क्यों ऐसा हुआ, कहीं ना कहीं आपको कोई खींचा है। बात समझे? विश्वास नहीं है क्या बच्चा? बोलो तो ला एक्सपेरिमेंट करते हैं। हाँ, उठाते हैं एक बार, है कि नहीं। गोदे में उठाएंगे, बहुत मज़ा आएगा, उस टाइम पे छोड़ देंगे, धड़ाम से गिरोगे। कहने का सेंस यहाँ पर आप ऐसे समझिए, पृथ्वी भी एक तरह का ऑब्जेक्ट है, आप ऐसे मान के चलिए, और आप भी एक तरह का ऑब्जेक्ट है, लेकिन पृथ्वी का इतना ज़्यादा मास है, उस कारण उसका ग्रेविटेशन भी बहुत ज़्यादा है, मतलब खींचने का क्षमता उसका ज़्यादा है। हर एक वस्तु एक दूसरे को खींचता है बच्चा, आप भी किसी को खींच रहे हैं, एक पार्टिकल्स भी एक दूसरे को खींचता ही है, बात समझे ना। लेकिन यहाँ पर पृथ्वी आपके तुलना में बहुत ज़्यादा वजनदार होता है, बहुत ज़्यादा, इसीलिए उल्टा पृथ्वी हमको खींचता है, बात समझे। मतलब उसमें ऑटोमेटिक बल लग गया। तो सवाल ये उठता है कि यहाँ कितना बल लगेगा सर, ठीक है, फोर्स कितना लगेगा। तो यहाँ पर एक इक्वेशन बनता है, अभी फिलहाल इतना जानो। देखिए यहाँ पर एक बात आ गया एक्सपेरिमेंट का बच्चा। तो जैसे कोई वैज्ञानिक होता है, ऐसा ही एक्सपेरिमेंट करता है। दो यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्ट है, अब इसको ना अलग अलग जगह ले गया और देखा कि जो फोर्स जो मेरा निकल रहा है, इसके बीच में जो फोर्स जो मेरा निकल रहा है वो G m1 m2/r², से ये फॉर्मूला हो गया। ये हर जगह एप्लीकेबल है कि नहीं है, ये वो चेक करना शुरू किए। जैसे इसको मान लिए मास m1 यानी द्रव्यमान 1, इसको मान लिए द्रव्यमान 2, और इसके बीच में लगने वाला फोर्स क्या है बच्चा? फोर्स है, ठीक है। क्या है बच्चा? फोर्स। और यहाँ पर जो इसका डिस्टेंस जो हम लेंगे, यहाँ से यहाँ r ले लेंगे, क्या ले लेंगे? r। ध्यान ये रखिएगा, इसका जो r जो डिस्टेंस है, ये बीच वाले केंद्र से डिसाइड होता है, हमने जो बोला चमका। और यहाँ पर फोर्स जो लग रहा है बच्चा, ये देखिए फोर्स ऑटोमेटिक इसके कारण एक इधर डेवलप करेगा और एक करेगा इधर, और ये आपका हो गया r डिस्टेंस। तो ये इक्वेशन में ये साबित किया गया कि फोर्स उतना लगेगा जितना मास होगा दोनों का प्रोडक्ट, और ये जो r² जो लिखा हुआ है, ये दूरी हो गया, तो दूरी का स्क्वायर होगा बट्टा में, और ये जो आपका g है, ये आपका है यूनिवर्सल कांस्टेंट वैल्यू जिसको बोलते हैं, वो आपका है। खैर अभी इतना हम लेंदी नहीं समझाएंगे, अभी आपका शुरुआत क्लास है। सिर्फ हम आपको ये आइडिया देना चाह रहे हैं कि एक्सपेरिमेंट कैसे होता है। जैसे उन लोगों ने चेक किया कि कितना फोर्स लग रहा है, चेक किया, देखा इतना होता है। अब फोर्स इतना ही होगा, क्या ये गारंटी है? तो वो क्या करेंगे? चेक करेंगे। एक बार यहाँ चेक करेंगे, स्पेस में भी चेक करेंगे, और भी कहीं चेक करेंगे, देखेंगे क्या हमेशा फोर्स का मान उतना ही आ रहा है जितना यहाँ है, उतना ही वहाँ। अगर सेटिस्फाई हो गया तब वो समझ लो हरी झंडी गाड़ दिया। अब वो पूरा दुनिया को बताएगा कि लो एक नया एक नियम हम ला दिए, ठीक है, कि दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगने वाला फोर्स कितना होगा? तो इतना होगा, G m1 m2/r²। हमने जो बोला चमका ना? फिर से बोलेंगे बच्चा, F = G m1 m2/r²। इसको बोलते हैं एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो फॉर्मूला जो बनता है, वो फॉर्मूला बनने के बाद वो बोलते हैं कि ये मेरा थ्योरी रह गया। थ्योरी का मतलब ये होता है सिद्धांत। सिद्धांत का मतलब सिद्ध करके जो अंत कर देता है, मतलब अब कोई इसमें कुछ भी नहीं कर सकता है। बात समझे? वो बहुत बार एक्सपेरिमेंट करेंगे, बहुत बार, तब जा कर के एक वो फॉर्मूला को बनाएंगे, ठीक है। क्योंकि वो जो एक्सपेरिमेंट जो किए हैं वो फालतू नहीं किए हैं, ठीक है।
1000 बार, 2000, 50,000 बार भी होता है। अब तो लोग सोचोगे कि सर 50,000 बार कैसे होगा एक्सपेरिमेंट, ठीक है। 50 साल तो मुश्किल से आदमी जीता है सर, है कि नहीं, तो कैसे करेगा, अफकोर्स होता है, ठीक है। वो लोग लिखते भी है, ठीक है। अभी नहीं जैसे मान के चलिए आप खाते हैं, बोलिएगा कितना बार खाते हैं, बोलिए। आप बोलिएगा 3 बार खाते हैं, 2 बार खाते हैं, लेकिन एक्चुअली में आप उसको काउंट कीजिए, जितना बार हाथ ले जा रहे हैं उतना बार खा रहे हैं। मेरी बात समझे? तो एक्सपेरिमेंट का मतलब ये नहीं होता है कि एक बार फिर से यहाँ किया फिर अलग जगह किया, ऐसा नहीं है। बार बार इसे दोहराना, उसको बोलते हैं एक्सपेरिमेंट करना। बार बार वो दोहरा रहे हैं, बात समझे ना। मतलब सर यहाँ पर एक्सपेरिमेंट करने के बाद तैयार होता है क्या सर? हाँ, थ्योरी बच्चा। क्या बच्चा? थ्योरी, जिसका मतलब होता है हाँ सिद्धांत। हमने तो बोला चमका ना बच्चा, तो कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। यही होता है साइंस बच्चा। जब हम लोग यहाँ तक पहुँच जाते हैं तो बोलते हैं कि ये मेरा साइंस है। ये मेरा क्या है बच्चा? साइंस है। हमने जो बोला चमका। अब यहाँ पर ये जो साइंस जो वर्ड आता है, सवाल ये उठता है कि ये साइंस वर्ड उत्पन्न कैसे हुआ, है कि नहीं, ये बना कैसे, मतलब कौन इसको बोला सबसे पहले, सवाल ये उठता है कि नहीं। तो कौन बोला उसको छोड़िए, पहले इतना जानिए कि साइंस वर्ड आखिर आया कहाँ से, है कि नहीं, और इसका मीनिंग क्या है। अगर हम सिंपल अगर पूछना चाहेंगे एक शब्द में तो इसका क्या मीनिंग होता है, सवाल जो उठता है सर, है कि नहीं। देखिए अब बारी है उसी का, इसको चाहेंगे तो आप लोग मिटा सकते हैं। ध्यान ये रखिएगा, आज आपका इंट्रोडक्शन क्लास है, मेरी बात समझ रहे हैं ना। हाँ, ये मत सोचिएगा कि यहाँ पर शॉर्टकट कहानी चल रहा है, यहाँ पर थोड़ा डिटेल कहानी चल रहा है। इसे अगर हम बोलेंगे समाचार की तो 2 तरह का समाचार होता है, एक होता है मुख्य समाचार और एक होता है डिटेल समाचार, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं डिटेल समाचार की, ठीक है। मुख्य समाचार की बात नहीं कर रहे हैं। मुख्य समाचार मतलब एकदम मुख्य बात होगा, डिटेल मतलब पूरा डिटेल में बढ़िया से बात होगा, पूरा वीडियो दिखाया जाएगा, बोला जाएगा देखिए वो अंदर घुसा कैसे चोरी किया, पूरा एकदम बात होगा, ठीक है। अब मुख्य में वही वाला बोला जाएगा कि वो गया चोरी करके हाँ निकल गया, बात समझे। तो यहाँ पर पूरा बात हो रहा है डिटेल में। तो शुरुआत क्लास से बात समझ रहे हैं ना। हाँ, अब जरा इसको मिटाते हैं। नोट करने वाला चीज़ ये सब है, आप लोग नोट कर लेंगे, ठीक है। देखिए अभी रुकेंगे बच्चा, देखिएगा इसके बाद यहाँ पर जरा हम सीखते हैं कि साइंस क्या है, ठीक है। मीनिंग ऑफ साइंस है ना बच्चा। देखिए क्या बच्चा, मीनिंग ऑफ साइंस बच्चा, है ना। अब मीनिंग ऑफ साइंस सर हिंदी, सर हिंदी, सर हिंदी 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 क्या होता है हिंदी सर? सिंपल इसको हम बोल सकते हैं हाँ विज्ञान का अर्थ, है ना। ये हम बात कर लेंगे, ठीक है। देखिए पहला चीज़ एक बात जान लीजिए, ये जो आपका साइंस वर्ड है ये लैटिन वर्ड से लिया गया है। आप सर नहीं चमका, ये लैटिन क्या होता है सर, है कि नहीं। हाँ, लैटिन क्या होता है देखिए बता दें इसको। सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं हम साइंस वर्ड। क्या बच्चा? साइंस वर्ड। देखिए डिराइव्ड फ्रॉम हाँ लैटिन वर्ड, है ना। इसका मतलब होता है बच्चा विच मीन नॉलेज, ठीक है। देखिए साइंस वर्ड जो डिराइव्ड है फ्रॉम लैटिन वर्ड से है, इसका मतलब होता है क्या होता है बच्चा? नॉलेज। और यहाँ पर ये लैटिन वर्ड क्या है, सवाल ये उठता है। देखिए लैटिन वर्ड जो है किसका, तो हम बात करेंगे साइंस का। साइंस का बच्चा है ना, इसको बोलते हैं बच्चा साइंसिया। क्या बोलते हैं? साइंसिया। ये एस है बच्चा, साइंसिया। मतलब एक बात क्लियर हो गया सर कि साइंस वर्ड डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड विच मीन नॉलेज, मतलब ज्ञान प्राप्त करना। हमने जो बोला चमकाना,
और लैटिन वर्ड यहाँ पर जब हम बात करेंगे साइंस का तो क्या हो जाएगा बच्चा, साइंसिया। यही आपका लैटिन वर्ड है साइंसिया। आप यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चा, साइंस वर्ड डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड साइंसिया विच मीन नॉलेज। हमने जो बोला चमका ना बच्चा, चमका ना, एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, प्रॉब्लम भी नहीं होना चाहिए, है कि नहीं। चलिए यहाँ पर थोड़ा सा कुछ हिंदी हम बता देते हैं। जैसे डिराइव्ड मतलब यहाँ पर ये होता है कहाँ से उत्पन्न हुआ। हालांकि इसका अगर शुद्ध अगर पूछोगे तो इसका होता है व्युत्पन्न, ठीक है, व्युत्पन्न बच्चा, क्या व्युत्पन्न। हमने जो बोला चमका ना, यस। इसके बाद देखिएगा ये वर्ड का मतलब जानते हैं ना, शब्द। अभी आपका स्टार्टिंग है, थोड़ा सा हम बात करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, संकोच इसमें नहीं करना आप लोग को भी। जो लोग जैसे सीबीएसई से होंगे, आप सीबीएसई से है ना, डोंट वरी। देखिए विच मीन, देखिए एक बात और नॉलेज देते हैं यहाँ पर एक चीज़ और, क्योंकि टीचर का मतलब होता है एक्स्ट्रा नॉलेज भी देना। क्या नॉलेज? जाहिर सी बात है आप कितनों सीबीएसई से हैं, लेकिन है तो भारत का। अब भारत में चलता है दोनों चीज़, हिंदी और इंग्लिश। अगर यदि आप केवल इंग्लिश जानते हैं और हिंदी नहीं जानते हैं तो आपको ही बेवकूफ़ ही माना जाएगा, समझिएगा। और जो हिंदी जानता है और अंग्रेजी नहीं जान रहा उसको भी बेवकूफ़ ही माना जाता है। बात समझे ना। तो दोनों आपको आना चाहिए, क्योंकि ये एक सिक्का का पहलू है, समझ लो। बात समझ रहे हैं ना, जैसे हेड टेल होता है ना, बिल्कुल बिल्कुल सेम वैसा ही है। हमने जो बोला चमका ना बच्चा, तो आपको भी सीखना है बच्चा, है ना, थोड़ा बहुत सीखना पड़ेगा, ठीक है। देखिए विच मीन नॉलेज, नॉलेज का मतलब ज्ञान, है कि नहीं। बाकी तो सब जानते ही है। विच मीन, मीन का मतलब होता है बच्चा मतलब, क्या मतलब। हमने जो बोला चमका ना, यस, पूरा सीना तान के बैठा हुआ, क्या बात है। चलो देखो इधर, ये हो गया, ओके ओके ओके, भर गया क्या बोर्ड, लिख दो लिख दो लिख दो, फिर हम बात करेंगे आगे। लगता है वीडियो पॉज करना पड़ेगा, तो कर देते हैं। और जो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लोग थोड़ा सा फास्ट करके देख सकते हो, ओके। फटाफट नोट किया, कर लिया इधर, नहीं हुआ बच्चा। मतलब आप लोग शुभ काम में तब थोड़ा देर करते हैं, लगता है ये सब शुभ काम है कि नहीं, एकदम फटाफट नोट करना है कि नहीं। क्या सचिन, कोई दिक्कत? हाँ सर, क्या दिक्कत है बच्चा, बोलो। हाँ कोई दिक्कत? हाँ रिवीजन क्लास चल रहा है, तो आप समझ नहीं पाए मतलब हम क्या बोले, सो है कि नहीं। क्या देखो इधर, देवराज बाबू कहाँ देख रहा है, इधर देखने का है कि नहीं, वरना पाप लिखता है रे बच्चा सब, तो समझता नहीं है। हाँ देखो इधर। तो सर जी आपका ये हो गया। देखिए साइंस का मीनिंग हमने आपको बता दिया, ठीक है। थोड़ा सा हम इसका सीखते हैं ब्रांच, है कि नहीं, ब्रांच हम सीखते हैं, ठीक है। क्या बच्चा, ब्रांच ऑफ साइंस, है ना। मतलब सर विज्ञान की बोल देंगे, बढ़िया रहेगा रे बचवा, है ना, विज्ञान की शाखा, है ना, ये हम बात कर लेंगे, है ना। देखिए आप लोग बहुत पहले से भी जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो आज जान लेने का बच्चा, है ना। देखिए इसका 3 पार्ट होता है, इसका ब्रांच 3 ही होता है मेन इसका कितना ब्रांच बच्चा, प्रीति बताओ, 3, है कि नहीं। सवाल जो उठता है कि सर कौन कौन सा, है कि नहीं। ओके देखिए फर्स्ट में आपका है जो सबका बाप है, फिजिक्स है, ठीक है, यही आपका किंग है ना। इसके बाद लेते हैं केमिस्ट्री बच्चा, क्या केमिस्ट्री। और एक लेते हैं बायोलॉजी। जो लोग मैथ्स होगा सोच रहा होगा सर मैथवा का नाम नहीं आया सर, अरे मैथ्स भी है बच्चा, अभी रुको, है ना, बायोलॉजी, है ना। देखिए बात ऐसा है कि फिजिक्स जब सॉल्व नहीं होने लगा तब मैथ्स को लाया गया है।
मैथमेटिक्स इज अ टूल, है कि नहीं, उसके बगैर फिजिक्स सॉल्व असंभव, सॉल्व होता ही नहीं है, बात समझे। तो इसीलिए अगर ये किंग है तो इसकी रानी कौन है, मैथमेटिक्स, ये बोला गया है, ठीक है। हाँ, किसकी रानी रे बचुआ, हाँ फिजिक्स की रानी कौन, मैथमेटिक्स, है कि नहीं, मैथमेटिक्स यानी कि गणित। ये राजा तो ये इसकी रानी, हाँ हमने तो बोला चमका ना बच्चा, यस यही मेन इसका ब्रांच है। लेकिन सर हमारा टारगेट क्या है सर, पढ़ना फिजिक्स रे बचुआ, क्या फिजिक्स मतलब कि भौतिक विज्ञान, क्या भौतिक विज्ञान, है ना। इसका मतलब होता है रसायन, इसका मतलब होता है जीव विज्ञान, हाँ मतलब जब जोड़ेंगे साइंस तब। इसके बाद इसका मतलब गणित। तो सर ये तो हम लोग पहले से जानते हैं, तो इसको ज़्यादा डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं है। तो सर हम लोग पढ़ेंगे एक्चुअली में फिजिक्स के बारे में, किसके बारे में सर, फिजिक्स के बारे में। हमने जो बोला चमका ना बच्चा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। एक बार प्रेम से बोलो सरस्वती माँ की, वेरी गुड। अब हम बात करेंगे फिजिक्स की, है कि नहीं। तो सर जी फिजिक्स की दुनिया में आपका, वेरी गुड, फिजिक्स की दुनिया में आपका स्वागत है। ये लगता है नोट भी नहीं किया था, कोई बात नहीं, नोट किया था ये, ओके कोई बात नहीं, ज़्यादा ये नहीं था, थोड़ा सा था, ओके इसको मिटा देते हैं, है ना। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बच्चा, कोई बात नहीं। अब हम लोग सीखते हैं फिजिक्स का मीनिंग। किसका मीनिंग बच्चा, फिजिक्स का मीनिंग, है ना। देखिए मीनिंग ऑफ फिजिक्स, क्या बच्चा, मीनिंग ऑफ फिजिक्स मतलब कि भौतिक का अर्थ। हमने तो बोला चमका, चमका ना बच्चा, अरे चमका ना रे, यस। तो सर इसका मीनिंग क्या होता है, सवाल ये उठता है। देखिए फिजिक्स वर्ड जो होता है ना बचवा, फिजिक्स वर्ड देखिए डिराइव्ड फ्रॉम, अबर लैटिन नहीं, अबर ग्रीक, हाँ ग्रीक वर्ड। और ये ग्रीक वर्ड क्या है बचवा, तो वो देखिए यहाँ पर लिखने जा रहे हैं फ्यूसिस, क्या बच्चा, फ्यूसिस, इसी वर्ड से बना है। हमने जो बोला चमका, फ्यूसिस से बना हुआ है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, है ना। ग्रीक वर्ड फिजिक्स, इसका मतलब बता देते हैं, विच मीन नेचुरल फेनोमेना, बात समझे, विच मीन नेचुरल फेनोमेना बच्चा, फेनोमेना। सर ये अंग्रेजी में है, ज़रा हिंदी में बताइए सर, है कि नहीं। क्या बेटो बोले तो फुलेश्वर, नहीं फुलेश्वरी नहीं तो लोग सुना रहे, हाँ देखो अगर री लगा देगा तो ये लड़की बन जाएगी, है कि नहीं। हाँ तो यहाँ पर सर जी हम बात कर रहे हैं फिजिक्स वर्ड डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड, इसका ध्यान रखोगे बच्चा। यहाँ से आपका थोड़ा सा इम्पोर्टेंस होना शुरू हो जाता है। इससे पहले था सिर्फ जानकारी, एक परिचय था, ठीक है, कि विज्ञान क्या है ना, विज्ञान का शाखा कितना है, विज्ञान कैसे एक्चुअली डेवलप होता है कि नहीं, तो वो सिर्फ जानकारी के लिए था। अब यहाँ पर जो भी बातचीत होगा बच्चा, वो होगा एज अ सब्जेक्ट इम्पॉर्टेंस, ठीक है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा इम्पॉर्टेंस हो जाएगा। तो फिजिक्स वर्ड डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड, इसका क्या मतलब है, हाँ फ्यूसिस, इसका मतलब क्या है बताओ, नेचुरल फेनोमेना। मतलब एक बात समझ में आ गया सर कि जो इसका मतलब होता है प्रकृति, हाँ प्रकृति, इसका मतलब होता है प्रक्रिया, प्रक्रिया, ठीक है। मतलब प्रकृति में जो प्रक्रिया होता है, कोई भी प्रक्रिया, फिर से बोल रहा है बच्चा, प्रकृति मतलब जानते हैं हमारे चारों ओर जो भी घटनाएं होती है, कुछ भी घटनाएं जो आपके हाथ का नहीं है, वो सब कहलाएगा प्रकृति, ठीक है। आप लोग सोच रहे हो सर प्राकृतिक हम लोग सुने हैं सर, वो भी है ये भी है, दोनों है ना, प्रकृति है ना।
तो प्राकृतिक में या प्रकृति में जो आपका प्रक्रिया होता है, मतलब जो उसमें हो रहा होता है फिजिकल एक्टिविटीज़, मतलब जो भी उसमें क्रियाएं हो रही होती है उसको बोलेंगे प्रकृति प्रक्रिया या फिर नेचुरल फेनोमेना। जैसे सूर्य का पूरब में उगना और पश्चिम में डूबना, ये इसका नेचुरल फेनोमेना है। हमने जो बोला चमका। और कुछ एग्जाम्पल बता सकते हो? इंद्रधनुष का होना, बिल्कुल सही। जैसे पानी का बरसना, जैसे बादल गरजना, है कि नहीं? और कुछ बोलो। हाँ, क्या? हाँ, वाष्पोत्सर्जन होना, ये भी है बिल्कुल। और बर्फ जमना, ज्वालामुखी, सब जितना भी है, मतलब प्रकृति द्वारा जो भी घटनाएं होती है बच्चा, वो सब कहलाता है नेचुरल फेनोमेना। और इसके बारे में जब आप स्टडी करना शुरू करते हैं तो आप इसका मतलब क्या पढ़ते हैं? फिजिक्स। क्या पढ़ते हैं बच्चा? फिजिक्स। क्या पढ़ते हैं? फिजिक्स। हमने जो बोला चमकाना, चमकाना बच्चा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, है कि नहीं? तो ये तो हो गया, ये इधर मिटा दे इसको। ओके, अब देखो रे बचुआ, हेलो रे बचुआ, देखो इधर। अब हम बात कर लेंगे सर जी ब्रांच ऑफ फिजिक्स। हाँ बोलो 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 बोलो। हाँ, व्हाट इज फिजिक्स, ये ना बताएंगे बताएंगे। अच्छा ठीक है, बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए होता है क्या ना कि जितना बार टीचर पढ़ाता है ना, थोड़ा अलग अलग हो ही जाता है, आपने आगे पीछे हो जाता है, ठीक है? तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, उसका बात होगा। व्हाट इज़ फिजिक्स तो पक्का बात होगा, उसके बगैर तुम आगे चलेंगे ही नहीं। अब जब ये लिखा दीजिए, बात कर ही लेते हैं ना, ठीक है? ब्रांच ऑफ फिजिक्स के बारे में, ठीक है? देखिए जैसे लिखते हैं और फिजिक्स, ठीक है? ये आपका क्या है सर जी? फिजिक्स है। फिजिक्स का ब्रांच जरा सोचो, देखो। पहली बात, जो भी आपके चारों घटनाएं होती है आप उसी को बोलेंगे। जैसे देखिए, जब भी आप साउंड सुनते हैं, मतलब ध्वनि, क्या बच्चा? ध्वनि, मतलब समझ जाओ वो फिजिक्स का ही ब्रांच है, शाखा है। हमने बोला चमका। ये सामने बल्ब नहीं, लाइट, लाइट बोलो, है ना? लाइट मतलब क्या बच्चा? प्रकाश, ठीक है? और देखिएगा, और जरा सोचो, ठीक है? और लेते हैं, जैसे फोर्स समझता है बच्चा, मतलब बल, ठीक है? और कुछ इसमें ले सकते हैं ना बच्चा, या फिर शॉर्ट में लिखते हैं ना, इलेक्ट्रिसिटी लिखते हैं शॉर्ट में, इलेक्ट्रिसिटी। ये भी क्या है? फिजिक्स का ही पार्ट है। और लेते हैं बच्चा, और लेते हैं, और कुछ ज़रा सोचो जो आपके चारों ओर जो हो रहा होता है उसके अकॉर्डिंग खुद सोचिए। आप लोग भी बता सकते हैं। चलिए, नहीं जान पा रहे, कोई बात नहीं। इनर्शिया सुना है बच्चा? नहीं सर, अभी कहाँ सुनेंगे। इनर्शिया मतलब जड़त्व, तो लोग पढ़ा होगा जड़त्व के नियम, वो ये सब पढ़ा होगा, तो वही यहाँ पर है। इलेक्ट्रिसिटी मतलब जानता है ना बच्चा? विद्युत, ठीक है? और हिंदी किसी का बाकी है क्या? नहीं, ठीक है? ये हो गया इनर्शिया। और कुछ सोचो, और कुछ। मैग्नेटिज्म मतलब कि चुंबकीय गुण जानता है ना? हाँ, चुंबकीय
जो गुण होता है उससे रिलेटेड पढ़ते हैं फिर हम लोग। और कुछ हो सकता है क्या? और कुछ सोचो। ग्रेविटी, कौन बोला? बहुत अच्छा, ग्रेविटी। हाँ, ग्रेविटी मतलब बच्चा गुरुत्वाकर्षण। हाँ बच्चा, गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण छिप गया, ओके, गुरुत्वाकर्षण, ठीक है। और कुछ? और कुछ सोच सकता है क्या? एक आध बहुत है, बहुत है। और कुछ बताओ। और कुछ बताओ। मैकेनिक्स सुना है? मैकेनिक्स, हाँ अभी लिखते हैं मैकेनिक्स। मैकेनिक्स और भी है, जैसे कि जब आप पढ़ोगे एटम्स के बारे में तो ये मत सोचना कि केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री तो है ही है एटम्स, लेकिन फिजिक्स में भी आपका आता है, ठीक है। इस तरह से बहुत सारा है ना। फिलहाल आप लोग यहाँ तक नोट कीजिए, फिर हम बात करते हैं व्हाट इज़ फिजिक्स, है ना। व्हाट इज़ फिजिक्स हम लोग बात करेंगे, इसका डेफिनेशन, ठीक। नोट कीजिए ज़रा इसको। फटाफट नोट कीजिएगा बच्चा, शुभ काम में देर नहीं, फटाफट। हो गया? जल्दी है नहीं, बहुत सही बोलता है, जल्दी तो है। नोट कर लिए ना? ओके बच्चा, वैसे भी शुभ काम में देर नहीं होना चाहिए। वाह, आप लोग समझदार हैं, और समझदार के लिए इशारा वाह। अरे जब पढ़ाते हैं ना यही इशारा है कि नहीं? इसका मतलब ये नहीं कि ऐसे से हम करेंगे, है ना, वो इशारा है। देखो इधर, हाँ थोड़ा सा बात कर लेते हैं यही व्हाट इज़ फिजिक्स के बारे में बच्चा, है ना। व्हाट इज़ फिजिक्स, व्हाट इज़ फिजिक्स, ठीक है। पहली बात, हेलो रे बचुआ, रे बचुआ, देवराज इधर मोबाइल फ़ोन अंदर रखने का, रे बचुआ, हैं मेरा डिस्टर्बेंस नहीं हो, इससे चलते हम फ्लाइट मोड करते हैं बच्चा, और तू लोग जैसे लगता है करोड़ों का डील चलेगा वैसे फ़ोन आ रहा है, मेरा मीटिंग कैंसिल हो जाएगा लगता है, वैसे तो लोग करता है। रामगढ़ आने का मतलब स्टडी, हाँ स्टडी करना। हमने तो बोला चमकाना बच्चा, यस, हाँ। देखो खुशी, इधर 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 खुशी, देखो एकदम खुशी से देखो, हाँ खुशी से देखो। व्हाट इज़ फिजिक्स, पहला चीज़ एक बात जान लो कि फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस। अरे सब हलवा जैसा डेफिनेशन है ना। ब्रांच ऑफ साइंस विच deals with the study about natural phenomena and its properties। जाओ हम सब एक के साथ बात कर दिए, आप कुछ भी बात कर लो ये इसमें मेंशन हो जाएगा, कुछ भी बात कर लो इस डेफिनेशन में मेंशन हो जाएगा, लंबा आप करने का जरूरत नहीं है। हम सीधा बोल दिए नेचुरल फेनोमेना एंड इट्स प्रॉपर्टीज, आप कुछ भी बात कर लो इसी के अंदर में सब आ जाएगा। मतलब फिजिक्स यानी कि भौतिक नहीं रे, भौतिकी रे, हाँ भौतिकी शाखा है किसका? साइंस का, है ना। देखिए जिसमें अध्ययन करेंगे किसके बारे में? बोलो, स्टडी अबाउट नेचुरल फेनोमेना, मतलब कि प्रकृति प्रक्रिया जो भी है उसका अध्ययन किया जाएगा, और उसका जो गुण जो होगा
प्रॉपर्टीज़ का मतलब गुण, प्रॉपर्टीज़ का मतलब वो प्रॉपर्टी मत समझ लेना धन दौलत वाला प्रॉपर्टी। यहाँ प्रॉपर्टी का मतलब गुण। हमने जो बोला चमका ना बच्चा, यस, तो कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। सुधांशु, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। जैसे हम यहाँ पर एग्जांपल ले सकते हैं E.G में, जैसे लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, ले सकते हैं जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मतलब वही जड़त्व का नियम है ना। तीसरा देखिए लॉ ऑफ मोशन, इसका मतलब गति के नियम। थोड़ा सा हिंदी लिखते जाते हैं, बहुत सारे बच्चे सोचते होंगे इसका मतलब क्या है। तीसरा और भी ले सकते हैं, जैसे बाकी जितना भी लिखते हैं ना, जैसे साउंड हो गया, ठीक है, मतलब ध्वनि, जैसे फ्रिक्शन, फ्रिक्शन का मतलब बच्चा घर्षण, क्या बच्चा, घर्षण, है कि नहीं, क्या बच्चा, घर्षण। एक मिनट, हो गया ना बच्चा, यस, इधर मिटा देना बच्चा, ओके। ये हो गया, हो गया, मिटा दे, ओके ओके, हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक। अब देखिए बच्चा, हम मेन आने वाले हैं फॉर, ये फ्रिक्शन है, FRICTION, फ्रिक्शन, घर्षण, है ना। देखिए उसमें ब्रांच ऑफ फिजिक्स में आप वहाँ पे दे भी सकते थे, फ्रिक्शन बहुत सारा होता है, ठीक है कि नहीं। हाँ मिटा देंगे, समय पर सबका एक निकट समय होता है। जैसे आपका भी एक निकट समय होगा जिस दिन आप लाठी लेके चलेंगे, है कि नहीं। इमेजिन करो कैसे आप लोग चलिएगा, बूढ़ा और बूढ़ी जब हो जाइएगा उस टाइम पे, है कि नहीं। हाँ, तो सबका एक निकट समय होता है, देखते हैं तो लोग अभी भी इमेजिन करता होगा। हम लोग अब देखते हैं इसके बाद, हो गया ना, हो गया ना, ओके। देखिए अभी तक जो हम बात कर रहे थे, ये एक तरह का फिजिकल वर्ल्ड के बारे में डिस्कशन चल रहा था। किसके विषय में सर जी, फिजिकल वर्ल्ड के विषय में, ठीक। और आपका एक चैप्टर भी बनाया गया जिसका नाम है फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट्स, है कि नहीं। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत हम बात कर लिए फिजिकल वर्ल्ड का। मैं आपको पहले ही बता दूं कि फिजिकल वर्ल्ड से कभी भी क्वेश्चन में नहीं देता है, कभी भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। फिजिकल वर्ल्ड सिर्फ होता है जानने के लिए, जानकारी के लिए। हमने जो बोला चमका ना, यस। मतलब सर एक बात पक्का हो गया कि अभी तक हमने जितना डिस्कशन किया ये सिर्फ नॉलेज के लिए था, और नॉलेज बहुत इम्पॉर्टेंस होता है, आपको भी पता है कि नहीं। कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिसका जाने बगैर कुछ आप आगे बात कर ही नहीं सकते, बात समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पर जब तक आप ये नहीं जानिएगा तब तक आप आगे नहीं सीख पाइएगा, ठीक है। इसलिए ये हमको बात करना पड़ा। अब जो आपका टॉपिक जो होने वाला है वो सीधा एग्ज़ाम में पूछने वाला है, इसके बाद जो हम पढ़ाएंगे, ठीक है। तो सर जी आपका यहीं से आपका स्टार्ट होता है एक नया यूनिट जिसका नाम है फिजिकल वर्ल्ड। क्या बच्चा, हाँ, फिजिकल
वर्ल्ड एंड मेजरमेंट्स। ठीक है, मतलब इसका हिंदी लिख देते हैं बच्चा, भौतिक जगत है ना एवं माप। ठीक है, क्लियर। अब इसी में बनाया गया है चैप्टर, क्या बच्चा? चैप्टर। तो इसमें आपका 2 चैप्टर आता है बच्चा। कितना चैप्टर? 2 चैप्टर। एक आपका आता है, देखिए लिख भी देते हैं, चैप्टर, डायरेक्ट करते हैं ऐसे, चैप्टर 1। ठीक है, चैप्टर 1 में आपका आ जाएगा फिजिकल वर्ल्ड। ठीक है, और इसको फर्स्ट करते हैं चैप्टर 1 है ना, और चैप्टर 2 में करते हैं यूनिट्स एंड मतलब इसको हम बोल सकते हैं मात्रक एवं मापक भी इसको बोल सकते हो, ऐसे मापक, मात्रक एवं मापक, इसको इकाई भी बोलते हैं, आपको मालूम होगा। हमने बोला चमका ना बच्चा, यस। और फिजिकल वर्ल्ड का मतलब तो जानते ही हैं, भौतिक जगत। इसका मतलब बच्चा, हाँ लिख तो दिए हैं, भौतिक जगत। ये सब जो लंबा चौड़ा जो एक वीडियो जो चल रहा है, ये हो सकता है कुछ कुछ कटेगा, जैसे इतना, जैसे अब ये सब लिख रहे हैं है ना, थोड़ा सा कट भी जाएगा तो चलेगा, कि ये सब नोट करने वाला चीज़ होता है, थोड़ा सा हम काटेंगे भी, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, 1 घंटा प्लस हो जाएगा, इसलिए है ना। चलिए, ये हो गया, इसमें 2 चैप्टर है, इसका डिस्कशन थोड़ा बहुत जो भी हम किए हैं वही हो गया, ख़त्म। मेन आपका ये चलेगा चैप्टर 2। क्या बच्चा? चैप्टर 2 सीधा आपका स्टार्ट होगा चैप्टर 2। हमने जो बोला चमकाना बच्चा, यस, तो कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। हेलो रे बच्चा, मनीष बच्चा बोलो, कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। तो कौन सा चैप्टर में स्टार्ट करेंगे बच्चा? यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, मतलब मात्रक एवं मापक। हमने जो बोला चमकाना बच्चा, यस, मिटा दे इसको। हाँ, बहुत पे नहीं लिखा है तो छोड़िए, चलिए आगे चलते हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे ये वाला, ये इसको स्टार्ट करेंगे। हमने जो बोला चमका ना, यस। मन कर रहा है कि पूरा 2 घंटा ले ले इसी को, क्या है ना, ले ही लेते हैं ना, थोड़ा सा अच्छा भी लग रहा है, एकदम ले ही लेते हैं पूरा आज क्लास, है कि नहीं। तो हमने जो बोला चमका ना बच्चा, यस, तो कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। ओके, हो गया। तो हम लोग ये पढ़ेंगे सर जी, क्या पढ़ेंगे सर जी? चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, है कि नहीं। ये हम लोग डिस्कशन करेंगे मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है। और इसमें स्टार्टिंग हम करेंगे, ये इसको मिटा ही देते हैं, इसको मिटा देते हैं बच्चा। देखिए, हम बात करेंगे, ये बात करेंगे फिजिकल क्वांटिटीज़ बच्चा, फिजिकल
क्वांटिटीज, है ना, फिजिकल क्वांटिटीज, ये हम बात करेंगे। इसका मतलब होता है बच्चा भौतिक राशि। हमने जो बोला चमका ना, भौतिक राशि, है ना। सवाल ये उठता है सर कि ये भौतिक राशि है क्या सर, है कि नहीं, क्या बच्चा भौतिक राशि है क्या, है ना। देखिए भौतिक राशि वे राशि होते हैं जिसको आप माप सकते हो, जिसको आप माप सकते हो, ठीक है। और आप उसको या तो माप सकते हैं डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट, दोनों में से। आई रिपीट फिर से, वैसे राशि आप जिसे माप सकते हो उसको हम बोलेंगे, हाँ, भौतिक राशि, मतलब कि फिजिकल क्वांटिटीज। हमने जो बोला चमका ना, यस। हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो आपका मापा जाएगा या तो हो सकता है डायरेक्ट या तो इनडायरेक्ट, ठीक है। हमने जो बोला चमका ना, तो इसको देखिए हम लिखते हैं, किस में लिखेंगे, उर्दू में, संथाली में, किस में लिखेंगे, इंग्लिश में लिखेंगे, यस। बोलेंगे इसका मतलब देखिए, दोज क्वांटिटीज, है ना, दोज क्वांटिटीज which can be measured, है ना, जिसको आप मेजर कर सकते हैं, ठीक है। बोल देते एक चीज और, डायरेक्टली और हाँ इनडायरेक्टली। हमने जो बोला चमका ना, मतलब कोई भी राशि हो अगर आप उसको माप सकते हैं, चाहे वो डायरेक्ट चाहे वो इनडायरेक्ट। ये नहीं जम रहा है सर, क्या बोलना चाह रहे हैं डायरेक्ट क्या इनडायरेक्ट का मतलब। डायरेक्ट का मतलब जैसे मान चलिए हम बोलें कि यहाँ से यहाँ कितना लंबाई है, आप इसको मापिए, तो आप क्या करेंगे, आराम से अपना स्केल को लाइएगा और माप के बता दीजिएगा कि सर इतना इसमें लंबाई है। लेकिन अगर यदि हम आपको बोलेंगे कि मापिए यहाँ से सूरज की दूरी, तो क्या आप फीता लेके जाइएगा, नहीं, तो उसको बोलेंगे इनडायरेक्टली। हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, एक अनुमानित से हम लोग उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, कि अगर यहाँ से यहाँ इतना है, यहाँ से यहाँ इतना है, ठीक है, फिर उसको जब हम लोग सम करेंगे तो उतना ही माना जाएगा। हमने जो बोला चमका ना, यस। जैसे यहाँ से रांची कितना दूर है, कभी फीता लेके मापा नहीं गया होगा, ठीक है, उसका किलोमीटर किलोमीटर जोड़ते 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 हाँ 45 किलोमीटर बोल दिया ऐसे। यहाँ से टायर मोड़ इतना, फिर वहाँ से वहाँ उतना, फिर वहाँ से वहाँ उतना। हमने जो बोला चमका ना, ठीक है। तो कहने का सेंस यहाँ पर ये होता है कि जो आप डायरेक्ट जिसको माप सकते हैं, ठीक है, उसको बोलेंगे डायरेक्टली, और जो आपका डायरेक्ट नहीं होगा उसको बोलेंगे इनडायरेक्टली, लेकिन हम माप सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप क्या मापे, लंबाई मापे कि द्रव्यमान मापे, यानी कि हम ये बोलना चाह रहे हैं, थोड़ा सा हिंदी ही बोलते हैं ना। आप इसमें लंबाई मापे कि द्रव्यमान मापे हैं कि समय मापे, क्या मापे, लंबाई मापे। बात समझे। तो यहाँ पर जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज है उसका लिस्ट अभी इसके नीचे होगा। हमने जो बोला चमका, और एक दो लिस्ट नहीं है, बहुत सारा इसमें लिस्ट है बच्चा। हमने जो बोला चमका ना, यस, तो कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। पवन बाबू, हाँ, जैसे कि अभी अगर हम बात किए लंबाई का, मतलब लेंथ का हम बात किए ना बच्चा, किसका बात किए, लेंथ का, किसका बात किए, हाँ, थोड़ा सा लंबा यहाँ पर होगा, इसलिए देखिए हम यहाँ से लिखना शुरू करते हैं, ठीक है। देखिए जैसे लेंथ आपका फिजिकल क्वांटिटी है ना, लेंथ मतलब बच्चा क्या, लंबाई, है कि नहीं। इसको आप माप सकते हो, लेकिन माप सकते हैं तो सर किस में माप सकते हैं सर, सवाल जो उठता है सर। तो सर कभी हम माप सकते हैं सेंटीमीटर में, कभी हम माप सकते हैं मीटर में या फुट में, है कि नहीं। कभी हम माप सकते हैं वही मीटर, कभी किलोमीटर, कभी क्या मिलीमीटर, नहीं नहीं नहीं, वो छोटा पहले आप लेते हैं ना। देखिए किलोमीटर, इसके बाद देखिए आप लोग सुने मील, है ना, मील, हाँ, हालांकि लिखाता है, ये लिखाता है माइल लिखाता है ना, ये हम लेंगे,
जैसे 1 मील 2 मील ऐसे जो बात करते हैं हम लोग, हमने जो बोला चमका ना बच्चा, हाँ लगभग 1.5 किलोमीटर होता है तो 1 मील लगभग बोलते हैं, ठीक है। हाँ उसके बाद और इससे दूरी हो सकता है क्या, या बोलो क्या, यार्ड, ये बोल सकते हो या। ये सब लंबाई को मापने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं फिजिकल क्वांटिटी। हमने तो बोला चमका ना बच्चा। और लीजिए देखिए, जैसे अब हम बात करेंगे मास के लिए, मतलब द्रव्यमान को भी हम माप सकते हैं सर। किस में माप सकते हैं, ग्राम में और पाउंड में। पाउंड जानते हैं ना आप लोग, केक खरीदते होंगे बच्चा, केक बर्थडे वाला केक रे बचवा, तो बोलते होंगे 1 पाउंड का चाहिए, 2 पाउंड का चाहिए ऐसे। तो 1 पाउंड का मतलब लगभग कितना, 454 ग्राम लगभग होता है, ठीक है, यानी कि हाफ केजी अप्रॉक्स 454 लगभग होता है, उतना ग्राम होता है, ठीक है। तो 1 पाउंड कहलाता है, बात समझे ना। पाउंड और केजी, और बताओ रे बच्चा, क्विंटल, वेरी गुड, क्विंटल और टन, वेरी गुड रे बच्चा, ठीक है। और भी हो सकता है ATC। अब देखिए हम बात करते हैं सर जी टाइम के विषय में, यानी कि समय। समय को आप किस में माप सकते हैं रे बचवा, हाँ माप सकते हैं सेकेंड में, ठीक है, और मिनट में, आवर में, है कि नहीं। हाँ एक दिन, ये भी तो समय है, डे और वीक और हाँ मंथ, पहले मंथ लेंगे, मंथ, उसके बाद ईयर, है कि नहीं। इसके बाद लेंगे सेंचुरी, क्या लेंगे बच्चा, सेंचुरी यानी कि शतक, शताब्दी जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो लोग सुना होगा धोनी शतक मारा या विराट कोहली मारे, सेंचुरी सुना होगा, मतलब 100 का मतलब सेंचुरी, हमने तो बोला चमका। अब मतलब समय को भी माप सकते हैं, और किसको माप सकते हैं, बोलो बोलो रे बचुआ बोलो रे, हाँ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट को भी आप माप सकते हैं, मतलब सर विद्युत धारा, इसको भी हम माप सकते हैं सर। प्रीति बताओ तो बचवा, किसे माप सकते हैं विद्युत धारा को, एम्पियर सुना है ना बच्चा, हाँ एम्पियर जो हम लोग ए से हाँ डिनोट करते हैं, और इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग वोल्टेज से भी मापते हैं, है ना। हालांकि तो लोग अभी याद किया होगा एम्पियर, लेकिन पहले का कहानी सब चल रहा है, सब जितना चल रहा है ना सब पहले का कहानी है ना। वोल्ट ले सकते हैं, यहाँ पे वोल्टेज। और जरा बताओ बच्चुआ, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, टेम्परेचर मतलब देखिए हिंदी यहाँ लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं उष्मागतिकी, उष्मागतिकी तापमान, है ना। यानी कि शॉर्टकट में सीधा समझो टेम्परेचर। टेम्परेचर को बच्चा यानी तापमान को हम किससे करते हैं मेजर बच्चा, हाँ कभी मन करेगा, हाँ अभी सुनो, केल्विन है ना, यानी के, कभी तो लोग को मन करेगा डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है, कभी मन करेगा डिग्री सेल्सियस। मतलब टेम्परेचर को ये तीनों से मापा जा सकता है। हमने जो बोला वो चमका ना बच्चा, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, है ना। एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, ठीक है। और देखिएगा, हाँ इसमें नंबरिंग हम लोग दे सकते हैं, जैसे ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, इधर हो गया ना,
हाँ, ये 4, ये 5, आगे 6, और हम लोग ले सकते हैं जैसे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। मतलब सब्सटेंस मतलब जानते हैं ना आप लोग, पदार्थ सुने हैं ना। पदार्थ की मात्रा, क्या बच्चा, पदार्थ की मात्रा, है ना। देखिए इसको हम लोग कभी मापते हैं, मोल सुना बच्चा, मोल, हाँ मोल से मापते हैं, जिसको हम लोग शॉर्टकट में जब लिखते हैं इसका यूनिट तो MOL लिखते हैं, मोल। और किस चीज़ से माप सकते हैं, माप सकते हैं, बहुत चीज़ से माप सकते हैं, जैसे परसेंटेज से भी माप सकते हैं, लेकिन रखा गया है मोल को। अब परसेंटेज भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है, मास परसेंटेज हो सकता है, वॉल्यूम परसेंटेज हो सकता है, सब कुछ भी हो सकता है, ठीक है। खैर छोड़ते हैं इधर। 7 में एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसको हम लोग मापते हैं बच्चा कैंडेला से। किससे, कैंडेला से, जिसको हम लोग शॉर्टकट में लिखते हैं CD, है ना। अब जरा इसको रिपीट करेंगे आप लोग, है ना, है ना। देखिए हाँ अभी आगे वही बहुत है। अभी देखिए लंबाई को माप सकते हैं बच्चा सेंटीमीटर से, फुट से, मीटर से, किलोमीटर से, मील से, यार्ड से। मास को हम किन से माप सकते हैं, कभी ग्राम से, पाउंड से, केजी से, क्विंटल से, टन से, एडे से। समय को यानी टाइम को माप सकते हैं सेकेंड से, मिनट से, आवर से, डे से, वीक से, मंथ से, ईयर से, सेंचुरी, और भी ले सकते हैं। हमने जो बोला चमकना बच्चा, इलेक्ट्रिक करंट को किससे माप सकते हैं, एम्पियर से, वोल्ट से भी माप सकते हैं, यस। लेकिन रखा गया इसको, अभी छाटेंगे, इसमें वोट चलता है, पूरा वर्ल्ड का आदमी बैठता है और मीटिंग होता है, उसमें छाटा जाता है कि लेंथ में किसको लिया जाए, वोट मिलता है मीटर को। इसलिए आप लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लंबाई का ऐसा मात्रक क्या, तो मीटर। बोलते हैं द्रव्यमान का ऐसा मात्रक केजी। ये सब याद किए हैं, लेकिन ये सब बाद में आया, बाद में, पहले यही सब चल रहा था। हमने जो बोला चमका ना बचवा, अभी इसके बाद अभी सिस्टम में अभी आएगा। देखिए तो देखिए इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर या वोल्ट बोल दिया आप लोग। इसके बाद थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर का बताओ, अरे बच्चा किससे मापेंगे, केल्विन से या डिग्री फ़ारेनहाइट से या फिर डिग्री सेल्सियस से। हमने जो बोला चमका ना बच्चा, यस। 6 नंबर में देवराज बाबू बोले तो उर्फ प्रमोद, खड़े हो जा बच्चा। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को किससे मापेंगे, मोल से। हम लोग परसेंटेज में भी इसको माप सकते हैं। हमने जो बोला चमका ना बच्चा, यस पवन बाबू। इसके बाद देखिए ल्यूमिनस इंटेंसिटी है कि नहीं, इसको माप सकते हैं कैंडेला से। किससे, कैंडेला से। एक दो ऐसा होता है जिसके लिए ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट यूज़ नहीं किया गया, तो इसलिए हम लोग यही बात करते हैं, ठीक है। सर यहाँ पर ये लंबाई, द्रव्यमान, समय या फिर लेंथ, मास, टाइम, ये सब बुझाता है सर। यहाँ तक ठीक है सर, टेम्परेचर यहाँ भी ठीक है सर। यहाँ थोड़ा सा लग रहा है कि सर ये मोल क्या है सर, एक तरह का यूनिट है। क्या है, यूनिट। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि लंबाई का जैसे सेंटीमीटर, फुट, ये सब लेते हैं, उस तरह से ये भी है सर। यहाँ पर ये सर ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी जैसे ये आपका भी लाइट जल रहा है, इसको हम मापेंगे कितना लाइट दे रहा है। जिसका खुद का लाइट हो उसको मेजर करने के लिए हम लोग ये यूज़ करते हैं, बोलते हैं कि हम लोग ल्यूमिनस इंटेंसिटी का इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे सूरज कितना लाइट देता है या फिर कितना वो लाइट प्रोड्यूस करता है, उसको हम लोग माप सकते हैं। उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे बचवा, हाँ कैंडेला यूज़ करेंगे। और
कैंडेला जो यूज़ होता है किसके लिए? तो लुमिनस इंटेंसिटी के लिए। हमने जो बोला चमकाना बच्चा, आई रिपीट फिर से, लाइट जो प्रोड्यूस जो होता है, लेकिन खुद का वो लाइट होना चाहिए, लाइट खुद का होना चाहिए। तो लोग सोचेगा कि सर ये जो आपका लाइट जो जल रहा है तो खुद का है, नहीं खुद का ही है, खुद का है। हाँ, आप हालांकि इसमें इलेक्ट्रिसिटी आप दे रहे हैं तभी ये जल रहा है, वो बात की बात है, लेकिन आखिर है इसका खुद का है। आखिर यहाँ से लाइट जो निकल रहा है तो इसका अपना ना है यहाँ पर, हमने बोला चमकाना, ठीक है। तो इसको मापने के लिए हम यूज़ करते हैं कैंडेला, कितना लाइट दे रहा है। हमने बोला चमकाना बच्चा, तो इधर सब बच्चा समझ जाता है, ऐसे में कंफ्यूज करता है, तो आज हमने बता दिया। हमने बोला चमकाना बच्चा, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो एक बार प्रेम से बोलो सुषमा की जय। ओके, ये हो गया। और ज़रा सोचो रे, सोचो रे बच्चा, क्या हम सिर्फ इतना ही माप सकते हैं? और भी माप सकते हैं, जैसे स्पीड को भी माप सकते हैं बचवा। स्पीड मतलब चाल, इसको मापेंगे किससे? बोलो, कभी बात करोगे सेंटीमीटर पर सेकेंड, कभी बात कर सकते हो मीटर पर सेकेंड। आखिर संभव तो है ना, बिल्कुल संभव है बच्चा। कभी बात कर सकता है किलोमीटर पर सेकेंड, बिल्कुल बात कर सकता है। कभी बात कर सकते हो तो लोग मीटर पर मिनट, पर मिनट मतलब 1 मिनट में कितना मीटर, कितना चला। और भी ले सकते हैं जैसे किलोमीटर पर आवर, ये भी हम लोग ले सकते हैं। हमने जो बोला चमका ना, ये अभी पॉसिबिलिटी है, बाकी हम लोग इसको बाद में हम लोग छांटते हैं। और अगर हम लोग लेंगे वेलोसिटी, क्या बच्चा? वेलोसिटी, तो उसको भी माप सकते हैं ना, है कि नहीं? वेलोसिटी मतलब वेग बच्चा, क्या वेग लेंगे, वेलोसिटी यानी वेग, इसको भी माप सकते हैं ना बच्चा, माप सकते हैं ना। हाँ, सेम ही आएगा, ठीक है, क्योंकि देखिए फॉर्मूला लगभग सेम होता है। इसका होता है डिस्टेंस बाय टाइम, मतलब कि दूरी बट्टा समय। इसका होता है फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट बट्टा टाइम, इसका मतलब सर विस्थापन बाय समय। हमने बोला चमका, तो सेम आ गया, इसीलिए सेम रहेगा। इसको भी माप सकते हैं सेंटीमीटर पर सेकेंड से, कभी माप सकते हैं मीटर पर सेकेंड से, है कि नहीं? अच्छा, इसको ऐसे लिख सकते हैं बच्चा, देखो तो बोलेंगे मीटर, जो हम समझाना चाह रहे समझिएगा, जैसे यहाँ पर लिखते हैं ऑब्लिक में करके, और में मीटर पर सेकेंड, पर हटा दिए ऑब्लिक वाला सिंबल, लगा दिए -1। उन्होंने बोला चमका ना, कोई कन्फ्यूज़न यहाँ पर है क्या बच्चा? नहीं ना? पूजा कोई दिक्कत नहीं ना? ओके, झूठ नहीं बोलोगे बच्चा, वरना पाप लिखता है रे बच्चा। हमने जो बोला चमका ना, चमका, हाँ ओके। तो ये डॉट डॉट आगे बढ़ सकता है। और बताओ बचवा, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन मतलब सर त्वरण, क्या बच्चा? त्वरण। जरा सोचो, इसको हम किससे मापेंगे? हाँ, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, किलोमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, हाँ सेंटीमीटर, जो भी लगाना लगा बच्चा, है ना। और ले सकते हैं इसे किलोमीटर पर आवर, है ना, स्क्वायर, ऐसे भी लगा सकते हो, डॉट 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 etc, ठीक है। और किसी को मेजर कर सकते हो क्या? फोर्स, फोर्स को भी आप मेजर कर सकते हो, फोर्स को मेजर कर सकते हो, बल, है कि नहीं? फलिका बताओ, फोर्स का ऐसे मान तो सुना होगा, न्यूटन, सुना है ना? हाँ, खैर अभी उसका अभी हम डिस्कशन नहीं करेंगे। देखिए फोर्स का थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता होगा तुम लोग को, इसका पहले फॉर्मूला जान लो, है ना। देखिए फॉर्मूला क्या होता है बच्चा? फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये जानते हैं आप लोग।
तो सर इसके लिए हम यूज़ कर लेंगे केजी, ठीक है। और इसका अभी हम लोग सीखे, क्या सीखे हैं, देखो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो क्या हो गया, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। किसका हो गया बच्चा, फोर्स का हो गया। हमने जो बोला चमका ना, तो कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, क्लियर। इसको और किसी भी चीज़ से हम मेज़र कर सकते हैं। जहाँ पर केजी लिखे हैं, ग्राम भी आप ले सकते हैं, है ना, ग्राम भी ले सकते हैं। ऐसे करने का सेंस, चलिए लिख देते हैं इसे ग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसे भी ले सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर देखिए हम सिर्फ बात कर रहे हैं पॉसिबिलिटी की, क्या हम इसको ऐसे मेज़र कर सकते हैं, तो यस कर सकते हैं। तो हम पहले ही समझाएं कि फिजिकल क्वांटिटी का मतलब जिसको आप मेज़र कर सकते हो चाहे जैसे भी। हमने जो बोला चमका, यस, ये सब फिजिकल क्वांटिटीज़ है। हमने जो बोला चमका ना बच्चा, चमका ना, ये सारा डॉट 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 डॉट, ये आगे बहुत बढ़ सकता है बच्चा। हमने जो बोला चमका ना, यस, ज़रा इसको नोट कर लेंगे। बैठ जाइए, बैठ जाइए। मेरे ख्याल से ये थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया, हम यहीं पे इसको क्लोज करते हैं, ओके। हाँ, ध्यान से, अभी ये सिर्फ फिजिकल क्वांटिटीज़ है, फिर इसका सिस्टम बताया जाएगा। सिस्टम जैसे इंडिया में हमारा सिस्टम अलग था, फ्रांस में अलग था, ब्रिटिश में अलग था, तो उसका सिस्टम बात करेंगे, जिसमें 3 आपका बात होता है सिस्टम। उसके बाद फिर प्रॉब्लम आने लगा, इंडिया का आदमी गया बोल रहा है मीटर, तो फीट में अपना समझ के बोलेगा कि हवाई जहाज, जैसे मान चलिए हवाई जहाज लैंड कर रहा है, ठीक है, तो अब उसको इंस्ट्रक्शंस दिया जाएगा कि आप 50 फुट लेफ़्ट ड्रॉप करेंगे या फिर लैंड करेंगे, 50 फीट लेफ़्ट। अब वो फीट का मतलब नहीं जान रहा क्या है, तो अनुमान करेगा कि लगभग 50 मीटर बोला होगा। तो वो उसके अनुसार अगर वो करेगा लैंडिंग, तो कितना फ़र्क होगा मालूम है ना, बहुत फ़र्क हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए प्रॉब्लम होना शुरू हो गया। मतलब इंडिया का आदमी ब्रिटिश वाला नहीं समझता था, मतलब ब्रिटिश वाला आदमी यहाँ जब आता था तो यहाँ नहीं समझता था। तब मीटिंग किया गया, मीटिंग किया गया और बोला गया कि नहीं वोट दो, सबको वोट दो, है कि नहीं। तो वोट वहाँ पर दिया गया, तो छांटा गया लंबाई के लिए मीटर, मास के लिए केजी, टाइम के लिए सेकेंड, इसके लिए एम्पियर, वोल्ट को हटाया गया, इसके लिए केल्विन को यूज़ किया गया, ये दोनों को हटाया गया, इसके लिए रखा गया मोल को, इसके लिए जो कैंडेला है देखिए, तो देखिए यही रहेगा। अब इसमें देखिए स्पीड जो आपका है ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड, इसमें भी हो जाएगा मीटर पर सेकेंड, इसमें मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसमें जब हम बात करेंगे तो ये रह जाएगा। और ये यूनिट एक वैज्ञानिक ने दिया था जिसका नाम है क्या, संतोष नहीं, न्यूटन नाम है। तो वही वैज्ञानिक इस फॉर्मूला को दिया था और इसी से फिर ये यूनिट भी बनाए थे जिसका नाम था न्यूटन। इसे हम लोग शॉर्टकट में दिखा देते हैं एन, या फिर लिखते हैं ऐसे न्यूटन। हमने जो बोला चमका ना बच्चा, यस, यही सब डिस्कशन चलेगा नेक्स्ट क्लास में। हमने जो बोला चमका, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।